अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी चैप्टर नंबर 1, कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज उसकी 1.1 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहते हैं जी एक तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के तौर पे, काफी दफा ये पेपर्स में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्रूव दैट ए का एब्सोल्यूट माइनस बी का एब्सोल्यूट होल का एब्सोल्यूट लेस देन एंड इक्वल टू ए माइनस बी होल का एब्सोल्यूट। बहरहाल जो ए और बी है वो रियल नंबर है, ये ए और बी रियल नंबर है और आपने ये चीज प्रूव करना है कि ए का एब्सोल्यूट माइनस बी का एब्सोल्यूट होल का एब्सोल्यूट लेस देन एंड इक्वल टू ए माइनस बी होल का एब्सोल्यूट। हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं ए को कंसीडर करते हैं। ए के अंदर हम क्या करते हैं, माइनस बी भी कर देते हैं, प्लस बी भी कर देते हैं। मतलब कि किसी भी नंबर में अगर आप कोई दूसरा नंबर प्लस माइनस करते तो उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने प्लस भी किया माइनस भी किया। सेम एज हमने यहाँ पे भी किया है, ए के साथ प्लस बी भी कर दिया और माइनस बी भी कर दिया। और दूसरा हम इसको क्या करते हैं, जब एब्सोल्यूट इसका ओपन करते हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 का नाम दिया था। कल के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। तो प्रॉपर्टी 5 जो थी उसमें ये था कि अगर आपके पास x प्लस वाई दो रियल नंबर हैं और ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं और इन दोनों का एब्सोल्यूट जब आप ओपन करते हो तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी में चेंज हो जाती है, लेस देन एंड इक्वल टू हो जाती है। मतलब लेस भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। और दूसरा इसका जो एब्सोल्यूट है वो x का एब्सोल्यूट अलग हो जाता है और y का एब्सोल्यूट अलग हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को मैं आपको ये प्रॉपर्टी थी, मैं आपको ये दिखा भी दी है कि ये प्रॉपर्टी थी कल के लेक्चर में हमारे। और दूसरा इसका हमने जब अपने ओपन किया इसको a माइनस बी अलग एब्सोल्यूट आ गया, प्लस b का एब्सोल्यूट अलग आ गया। फिर हम क्या करते हैं, जो b है लेफ्ट साइड राइट साइड पे उसको दूसरी साइड पे लेकर आते हैं तो प्लस b था, इस साइड पे आएगा तो वो माइनस b हो जाएगा। अब ये बन गया हमारे पास a का एब्सोल्यूट माइनस b का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू a माइनस b होल का एब्सोल्यूट, व्हिच इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए b को उठाते हैं और सेम एज जैसे हमने ए के साथ किया वैसे ही इसके साथ भी करेंगे और एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। हम दोनों क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और हमारा जो प्रूफ है वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब हम बी को उठाते हैं, बी में माइनस ए प्लस ए करते हैं और इसका एब्सोल्यूट भी वैसे खोलते हैं तो ये बन जाता है जी बी माइनस ए का एब्सोल्यूट प्लस ए का एब्सोल्यूट, प्लस ए दूसरी साइड पे आता तो ये माइनस ए का एब्सोल्यूट प्लस बी लेस देन एंड इक्वल टू। अब हमें ए माइनस बी चाहिए, यहाँ पे बी माइनस ए है तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। अब दूसरी प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट की कि जब कोई वैल्यू एब्सोल्यूट के अंदर माइनस में होती है तो वो चेंज हो जाती है प्लस में, एब्सोल्यूट उसको प्लस में चेंज कर जाता है। तो इसलिए जो हमारे पास वैल्यू बनेगी कि a माइनस बी प्लस में आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी माइनस ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी होल का एब्सोल्यूट। हमने ऐसा ए माइनस बी किया क्यों है, क्योंकि अगर ऊपर इक्वेशन 1 में देखें तो वहां पे भी ए माइनस बी है और जो हमने प्रूव करना है राइट साइड पे वो भी ए माइनस बी है, तो इसलिए हमने ए माइनस बी इसको ए माइनस बी ही बनाया है। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास माइनस ए है जबकि हमें a माइनस बी चाहिए। अगर आप इक्वेशन 1 में देखें, अगर आप प्रूफ में देखें जो आपने प्रूफ करना है वहां पे भी लेफ्ट साइड पे a माइनस बी चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो जो इक्वालिटी का साइन है इनइक्वालिटी का साइन है, अगर वो ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाता है, लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो जी 2 लेस देन 5 है तो ये ठीक है, लेकिन जब आप इसको माइनस मल्टीप्लाई करते हो मतलब कि माइनस 2 लेस देन माइनस 5, ये गलत हो जाता है। आप इसको यूं लिख सकते हो माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 5, ये अब ठीक होगा। मतलब कि जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है और आपके पास बन जाता है जी ए माइनस बी, ए का एब्सोल्यूट माइनस बी का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन, पहले लेस देन था अब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस, क्योंकि बोथ साइड पे अप्लाई किया था तो इधर भी हमारे पास माइनस ए माइनस बी होल का एब्सोल्यूट आ जाएगा और ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी।
ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन गई और ऊपर इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों को कंपेयर करने के बाद आपके पास जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, a माइनस बी। ए माइनस बी एक तो लेस है एक नंबर से और दूसरे नंबर से ग्रेटर है। अब जो जिससे लेस है उसको हम लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं, जिससे ग्रेटर है उसको राइट साइड पे लिख देते हैं। तो हमारे पास ए का एब्सोल्यूट माइनस बी का एब्सोल्यूट, ये एक तो लेस हो जाएगा किससे, ए माइनस बी के एब्सोल्यूट से, और दूसरा ग्रेटर हो जाएगा माइनस ए माइनस बी के एब्सोल्यूट से। अब अगर एक प्रॉपर्टी और देखते हो तो आपके पास जो प्रॉपर्टी कल हमने एक और पढ़ी थी, डिस्कस किया था कि अगर माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स है और एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस ए है, तो आप उसको सो सिंपल लिख सकते हो कि एक्स लेस देन एंड इक्वल टू ए। अब उस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि ए का एब्सोल्यूट माइनस बी का एब्सोल्यूट होल का एब्सोल्यूट लेस देन एंड इक्वल टू प्लस ए माइनस बी, जो कि हमने ये चीज प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कहता है कि एक्सप्रेस 3 लेस देन एक्स लेस देन 7 इन मॉडुलस नोटेशन। इसको अपने मॉडुलस नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। इसमें भी वही प्रॉपर्टी जो पिछली प्रॉपर्टी है वही यूज करनी है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ वही प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है। तो वही प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपके पास x की लेफ्ट साइड पे माइनस की वैल्यू होनी चाहिए, राइट साइड पे प्लस की वैल्यू होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, क्या ऐसी चीज इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कि दोनों साइड पे वैल्यू सेम रहे लेकिन साइन चेंज हो जाए। क्या हम अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दें बोथ साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड पे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वहां पे -2 देगा, और राइट साइड पे माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं वो +2 देगा। जब ये ऐसी कंडीशन बन जाएगी फिर वहीं हम माइनस ए और प्लस ए वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर यूज करेंगे, फिर हम इसको मॉडुलस कंट्रीब्यूशन फॉर्म लिख देंगे। हम यहाँ पे भी वैसे करते हैं, 3 लेस देन एक्स लेस देन 7 सब्ट्रैक्टिंग 5, यहाँ पे 3 - 5 करते हैं तो ये -2 बन जाता है, और x - 5 लेस देन 7 - 5। अब ये -2 लेस देन x - 5 लेस देन 2। अब आपके पास ये वही प्रॉपर्टी बन गई ना, -a लेस देन x लेस देन a। अब इसको सो सिंपल आप वही उस मॉडुलस की फॉर्म में लिख सकते हो कि x - 5 जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू है 2 के। ये उसी प्रॉपर्टी के तहत आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहाँ पे कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है दोनों तरफ से आप इसको प्रूव करो। एक तो इफ एंड ओनली इफ वाला क्वेश्चन है। इफ तो जो प्रॉपर्टी आप यूज करते हो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, उसी प्रॉपर्टी को आपने प्रूव करना है। लेफ्ट साइड वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, राइट साइड वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। वो कहते हैं अगर डेल्टा जो है ग्रेटर है 0 से और ए जो है वो रियल नंबर है, देन शो दैट कि a माइनस डेल्टा लेस देन x एंड x लेस देन a प्लस डेल्टा। इफ एंड ओनली इफ x माइनस a जो है वो लेस है डेल्टा से। वो कहता है इसको लेफ्ट साइड वाले x माइनस a लेस देन डेल्टा इसको भी प्रूव करो कि ये इस चीज के इक्वल है, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, और इसको भी प्रूव करो कि वो उस चीज के इक्वल है। दोनों को आपने प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट को ले लेते हैं, मतलब a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा। अब आपको a माइनस x माइनस a चाहिए क्योंकि आपने प्रूफ x माइनस a करना है। तो क्या करोगे, सो सिंपल है कि आप माइनस a तीनों साइड पे आप माइनस a करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो a इधर लेफ्ट साइड पे है वो कट जाएगा, बाकी माइनस डेल्टा बचेगा, और x माइनस a हो जाएगा। a प्लस डेल्टा दूसरी साइड पे भी a कट जाएगा, इधर प्लस डेल्टा बचेगा, इधर माइनस डेल्टा बचेगा। तो वही प्रॉपर्टी बन गई ना। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो x माइनस a लेस देन डेल्टा।
अब अगर इसकी कन्वर्सली प्रूव करें, इसी को लेके वो चीज प्रूव करें ऊपर वाली, तो अब इसको दोबारा लिखते हैं। दोबारा लिखने के बाद ऊपर अगर आप देखो तो वहां पे सिर्फ x है, यहाँ पे x माइनस ए है, मतलब कि a खत्म करना है तो a को ऐड करो। जब आप a को ऐड करते हो तो दरमियान वाले में a कट जाता है और a माइनस डेल्टा बन जाता है, और दूसरी साइड पे प्लस डेल्टा बन जाता है।